में हिम्मत हो तो इस लोगों की जमानत का क्यों विरोध करते हैं? हिम्मत हो सामना करो ना, जो प्रश्न वो लोग उठा रहे हैं उनका जवाब दो ना। मगर कोर्ट उठ गई बिना कुछ सुनाए, या तो कोर्ट ने ये तो नहीं बताया कि आज हम सुनाएंगे फैसला, मगर ट्रायल से पहले लंबे समय तक जेल में रखना, ये सरेआम बदले की भावना से मिसयूज हो रहा है कानून का। और इस तरह के कानून का बने रहना देश के लिए खतरनाक है। देश के संविधान को फेल किया है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को एक तरह से फेल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये आंख मिचौली हो रही थी और सारा का सारा एक दूसरे को सह और मात वाला गेम ये चल रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा, वो किसी का पर्सनल नौकर होने की तरह से काम कर रहा है। यहाँ पॉलिटिकल राइवलरी है, ये देश में व्यवस्था की बात नहीं हो रही, व्यवस्था के लिए काम नहीं हो रहा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम हो रहा है। ये लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में नहीं बोल रहे, ये विरोध करना है, जमानत नहीं होने देनी, और इस तरह से बोलते हैं जैसे जजों को डराने का काम करते हैं। इस तरह की भाषा यूज करते हैं। अरे पॉलिटिकल आदमी भाषण देगा, सीएम है, साइन कर देगा फाइल पे, क्या पार्ट टूट जाएगा? कोई गलत करे तो तुम चैलेंज कर लेना। तो इस तरह की कंडीशन लगाना ठीक नहीं है। सरकार का जो प्रेशर है वो संविधान का प्रेशर नहीं है, वो सरकार का प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर चल रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक। और बात करने का जो हमारा इस वक्त का चर्चे का मुद्दा है वो है अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत। आखिर पहली सुनवाई में हम लगातार उस पर नज़र बनाए हुए थे और लग रहा था ऐसा कि इनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि लगातार जस्टिस जो हैं वो बता रहे थे कि जमानत के बाद ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कानूनों की जो है तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी जमानत में पता चलता है कि बात ही नहीं हुई, बहस ही नहीं है इस पर। ऐसा क्या हो गया? देखिए, जज कोर्ट का आज रुख था कि अंतरिम जमानत हम दे सकते हैं, क्योंकि हम फाइनल फैसला नहीं सुना रहे। फाइनल फैसले से पहले हम अंतरिम राहत दे ही सकते हैं, अंतरिम इंटरिम ऑर्डर, बीच के ऑर्डर सुना ही सकते हैं। कोर्ट को पावर है ही हमेशा। और इसमें अंतरिम जमानत का आज कुछ माहौल दिखाई दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत शायद केजरीवाल को मिल जाए। मेरे हिसाब से एज एन एडवोकेट जो कि मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल जस्टिस का तकाजा है। पॉलिटिकल जस्टिस में न केवल अरविंद केजरीवाल को, उन तमाम पॉलिटिकल लोगों को जिनका सक्रिय भागीदारी है राजनीति में और पॉलिटिक्स में, उन सबको इंटरिम रिलीफ और जमानत इन दिनों में मिलनी चाहिए। जैसे कोई विचाराधीन कैदी का या दोषी सिद्ध होने के बाद भी कैदी को पैरोल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है एक तरह से, कि उनके घर में कोई डेथ हो जाए, कोई इमरजेंसी और सिचुएशन परिवार में हो जाए, तो लोगों को इवन जेल में से भी फ्यूनरल पे जाना है तो छोड़ ही दिया जाता है। आज देश का सबसे इम्पोर्टेंट काम है इलेक्शन। देश में अपने प्रतिनिधि चुनने का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और आधार है इस पूरे देश का, डेमोक्रेसी का, देश के इलेक्शन। और इलेक्शन में जो कि वर्किंग चीफ मिनिस्टर हैं किसी स्टेट के, या एक आदमी ने तो इस्तीफा दे दिया था, झारखंड के मुख्यमंत्री ने, इन सबको जमानत अब तक मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि बेल इज लो, जेल इज एक्सेप्शन। मगर यहाँ दो काले कानून जो देश में बने हैं, जो कि बनने नहीं चाहिए थे किसी भी देश में। इंडिया जैसे देश में इस तरह के कानूनों के लिए कोई जगह नहीं। ये डिस्क्रेडिट जाता है सरकार को, ये डिस्क्रेडिट जाता है पार्लियामेंट को भी, इस तरह के गंदे और बेहुदे कानून पास करना। अब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराना चाहिए था, क्योंकि ट्रायल के बाद तो आदमी दोषी होता तो जेल में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ट्रायल से पहले लंबे समय तक जेल में रखना, ये सरेआम बदले की भावना से मिसयूज हो रहा है कानून का। और इस तरह के कानून का बने रहना देश के लिए खतरनाक है। और इन कानूनों की देखभाल करना, इनको असंवैधानिक ठहराना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। इस मामले में जिम्मेदारी में इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिलहाल तक फेल हुई हैं। देश के संविधान को फेल किया है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को एक तरह से फेल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब तक तो इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देना चाहिए था। हम भ्रष्टाचार के पक्ष में इस देश का कोई नागरिक नहीं। अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, करता है, ट्रायल उसको साबित करे, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतनी सक्षम है कि उस चीज़ को पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। अब यहाँ 1 रुपया आज तक इन्होंने रिकवर नहीं किया। दूसरा कोई आम आदमी होता है, उसको तो पीट के बेचारे को ज़बरदस्ती चोर बना के नकली चैन लगा के, नकली नारकोटिक्स लगा के पुलिस मजबूत कर देती है केस को। ये तो इन पॉलिटिकल लोगों के, मजबूत लोगों के केस हैं। अदरवाइज़ तो इनके यहाँ से भी पैसा पकड़ के दिखा देते, इतना पैसा मिल गया, और जालसाजी कर देते। ये तो जनता इसलिए है नहीं, आम आदमी इस देश में
कितना विक्टिमाइज होता है पुलिस के द्वारा, देश के सिस्टम के द्वारा, और देश में जो लोग सत्ता में होते हैं उनके नीचे अफसरशाही काम करती है, उनकी यस में यस करके कितने लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। ईडी ने इस दौरान कहा कि हमारे पास सबूत है कि गोवा के इलेक्शन के दौरान जब अरविंद केजरीवाल गए थे तो रेस्टोरेंट में जहाँ भी वो ठहरे थे होटल में, वो सारा कैश में लेन देन हुआ और इनके पास है अच्छे खासे पैसे। बात सुनो, ये ऐसे सारी बातें ट्रायल में दिखाने की बातें हैं। ये बकवास करे, ड्रामा कर रहे हैं। दिखा लेना भाई ट्रायल में, किसने मना किया है? अरविंद केजरीवाल को सबूत सामने आ जाए, ट्रायल में सजा हो जाए जेल में, कौन कह रहा है कि ना जाए? मगर इस वक्त तुम इलेक्शन से पहले उसको गिरफ्तार करना और उसको इलेक्शन में हिस्सेदारी लेने से रोकना, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं तो कह रहा हूँ इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं कर सकती कि उनको जेल में पड़े रहने दें और तमाशा जुडिशरी देखते रहे। ऐसा नहीं कर सकते। देश का संविधान इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। देश का प्रियम्बल जो है वो हर नागरिक के साथ पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे आप सवाल उठा रहे, ये सेम सवाल जस्टिस ने भी पूछा कि चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, तो ईडी के वकील ने कहा कि हमने पहले से इनको बुलाया था, अगर ये पहले कोऑपरेट कर लेते तो ये नौबत ना आती। अरे पहले कोऑपरेट ना करते तो एक देश के आम आदमी को, आम नेताओं को तो तुम फटाफट पकड़ लेते हो। अगर तुम्हारी बात में दम था तो तुम सीधे पहले ही समन के बाद आ जाते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं पकड़ा आप लोगों ने? तुम भी तो बाद में आए जानबूझ के। सब ये वही एक तरह से क्या कहूँ, इस खेल को क्या कहूँ, ये आँख में चोली हो रही थी और सारा का सारा एक दूसरे को सह और मात वाला गेम ये चल रहे थे। और अल्टीमेटली केंद्र सरकार, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो सफल हो गए अपने इस हिडन एजेंडे में, इस आदमी को गिरफ्तार करने में। बीजेपी पर और मोदी जी पर आरोप लगा रहे कि वो सफल हो गए क्योंकि इन्हें जमानत नहीं। देखो, देश की सरकार जो होती है वो बाइस नजर नहीं आनी चाहिए। वो अपना काम करे कानून के हिसाब से। उसकी एजेंसियां बाइस नजर ना आए कि वो किसी के कहने पे काम कर रहे हैं। क्योंकि देख ही रहे हैं हम, लगातार पीएम और गृह मंत्री जो बयान देते हैं और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो बयान देते हैं, वो विधानसभा में कार्रवाई जो करते हैं वो किस तरह का काम करते हैं। इनके मंत्रियों पे आज के फैसले से क्या कैसे कनेक्शन बनता है उनका? किसका? पीएम की। अगर आप कह रहे हैं कि वो सफल एजेंडे हो गए हैं तो कैसे कनेक्शन? इसलिए बनता है कि पीएम की नकली डिग्री के आधार पे, वो कह रहे हैं उनकी फेक डिग्री है। उस वक्त तो यहाँ इस तरह की टाइपिंग नहीं होती थी, उस तरह से कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं था। इस तरह की बातें करते रहे। उनके एक एमपी पे, संजय सिंह पे मुकदमा है गुजरात में। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने देश के मंत्री, संतरी, एमएलए, पीएम, सीएम की क्वालिफिकेशन पूछते हैं और उल्टा उस पूछने पे लोग सजा या मुकदमे चल रहे हैं। उधर इन लोगों ने अपनी विधानसभा में, जिसमें क्योंकि विधानसभा को प्रिविलेज है तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उन्होंने भी क्या किया, वो चौथी पास राजा की कहानी और किस तरह का तमाशा हुआ देश में, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पॉलिटिकल राइवलरी है। ये देश में व्यवस्था की बात नहीं हो रही, व्यवस्था के लिए काम नहीं हो रहा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम हो रहा है। और उसी में सेंट्रल एजेंसी जिसके हाथ में, अगर ये एजेंसी स्टेट के हाथ में होती, केजरीवाल के हाथ में होती, वो पीएम को और गृह मंत्री को गिरफ्तार करा देता। इधर पीएम ने और गृह मंत्री ने इसको गिरफ्तार करा दिया, केजरीवाल को। तो बात उसकी नहीं है, बात है लॉ की, बात है संविधान की, कि संविधान क्या कहता है। संविधान पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। पॉलिटिकल जस्टिस है क्या? हर आदमी, किसी को वोट देने से ना रोका जाए, किसी को इलेक्शन लड़ने से ना रोका जाए बिना कानून के, या किसी को बिना मतलब के ट्रायल बिना पूरी हुए खाली कानूनों के आधार पर जेल में ना सड़ाया जाए ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। ये सरेआम बाइस्ड नज़र आ रहा है। और यहाँ तो वकील भी जो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, ज़्यादातर वकीलों का यहाँ मत है कि सॉलिसिटर जनरल या सरकारी वकील इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं जैसे किसी के पर्सनल वकील हों, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के वकील हों। अरे वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, एजी ऑफिस देश का है, देश की जनता का है। वो किसी के बाप का नौकर ऑफिस नहीं है, वो इस देश को रिप्रेजेंट करता है। देश को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है? खाली सरकार को नहीं, देश के संविधान को, लोगों के फंडामेंटल राइट को, देश के प्रियम्बल को, उसको निभाने की, उसके पक्ष में बोलने की ड्यूटी है इन लोगों की। ये लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में नहीं बोल रहे, ये विरोध करना है, जमानत नहीं होने देनी, और इस तरह से बोलते हैं जैसे जजों को डराने का काम करते हैं। इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं।
सर अभी जो है खबरें हम तमाम लगातार अलग अलग न्यूज़ चैनल और उसके पोर्टल फॉलो कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो बनी हुई है कि पहले सुनवाई में तो लगातार जज ये कह रहे थे कि आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, जमानत में कोई समस्या नहीं है। दूसरी सुनवाई में ये आ रही है कि इस पर बहस ही नहीं हुई, तो कोई ये लिख रहा है कि जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आखिर हुआ क्या है, किस पर भरोसा करें? सुनवाई नहीं हुई, फैसला सुरक्षित है, क्या कुछ समझे? वो सुनो, इंटरिम रिलीफ पे तो एक तरह से इंटरिम जमानत पे तो बात हो गई थी। वो तो और बहस चल रही थी कि हम भी बोलें, इन लोग इतनी देर बोले, हम भी बोलें। अरे भाई, वो कंडीशन लगाना चाहते थे कुछ कि ऐसे साइन ना करे फलाना, नो प्रॉब्लम। मौजूद थे सुनवाई मैं मौजूद था, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई कंडीशन, रीजनेबल कंडीशन लगाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनरीजनेबल कंडीशन भी नहीं लगानी चाहिए जमानत पे। क्यों लगाए? अरे पॉलिटिकल आदमी भाषण देगा, सीएम है, साइन कर देगा फाइल पे, क्या पार्ट टूट जाएगा? कोई गलत करे तो तुम चैलेंज कर लेना। तो इस तरह की कंडीशन लगाना ठीक नहीं है। अब क्या कंडीशन लगाएगी कोर्ट, नहीं लगाएगी, वो तो उनको देखना है। मगर कोर्ट उठ गई बिना कुछ सुनाए, या तो कोर्ट ने ये तो नहीं बताया कि आज हम सुनाएंगे फैसला, या हम कोई पेस्ट करेंगे या कल सुनाएंगे। मगर इसी केस में परसों हियरिंग है। वो हियरिंग तो क्या है, मुकदमा ये है कि गिरफ्तारी इलीगल है। ये तो बीच में जमानत का तो इंटरिम रिलीफ, ये तो बीच की बात है। केस की तो सुनाई होती रहेगी, चलता रहेगा। इलीगल गिरफ्तारी है या नहीं है वो तो दूसरी बात है। मेन तो ये है बीच में जमानत के, इसमें रिलीफ दिया जाए कि नहीं दिया जाए। बेंच का तकरीबन जो लाइन था, जो एक्सप्रेशन था, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल था और पॉलिटिकल जस्टिस के अनुरूप था। और उस तरह से आज भी अगर ये ऑर्डर हो जाता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें जो बहुत ज़्यादा राम कहानी, कथा कहानी लिखने की जरूरत नहीं इस तरह के ऑर्डर में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लिखने की। मगर क्या है, सरकार का जो प्रेशर है वो संविधान का प्रेशर नहीं है, वो सरकार का प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर चल रहा है। सरकार का प्रेशर क्या है, जो वकील हैं, जो एएसजी हैं, एसजी हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो लोग तो लगातार कथा कहानी पढ़ते रहते हैं। सरकारी वकील हमेशा विरोध करने के लिए, क्योंकि सरकारी है, कभी सरकार उनको हटा दे या उनको तो अपना वो डिफेंस करना, बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट उनके पास, तो हजारों लाखों की संख्या में पन्ने हैं, वो पढ़ते रहे तो ऐसा सालों लग जाएंगे। इंटरिम जमानत के उस केस में भी इस तरह थोड़ा होता है। इंटरिम जमानत में तो कॉमन सेंस की बात है और मोटी मोटी बात होती हैं, और तुरंत ऑर्डर करके बाकी भाई बाद में सुनेंगे। इंटरिम जमानत में कथा कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती जज को। इस देश में लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए जो लोग जज जाने जाते चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं। रोज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हर साल कितने जज रिटायर होते हैं, दुनिया भर के हज़ारों की संख्या में। कौन जानता है? ये देश नहीं जानता। देश सिर्फ उन्हीं को जानता है जो संविधान के अनुरूप काम करते हैं, जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के अनुरूप काम करते हैं। उनमें सबसे नाम ऊंचा किसका है? जस्टिस कृष्णा अय्यर का, जिन्होंने कहा था बेल इज़ द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। और जस्टिस भगवती, जिन्होंने पीआईएल, और ये कृष्णा अय्यर ने, जस्टिस भगवती ने पीआईएल का प्रोविज़न खोला था देश में कि कोई भी आदमी आ जाए और समाज की कॉमन बात को लेके आए, हम सुनेंगे। हाई कोर्ट भी सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी। तीसरा जस्टिस खन्ना, आज ही जिस बेंच में सुनवाई थी, जस्टिस खन्ना के बेंच में इन्हीं के चाचा थे जस्टिस खन्ना। उनको लोग जानते हैं, वो चीफ जस्टिस भी नहीं बन पाए इसी वजह से, क्योंकि वो लोग इमरजेंसी में लोगों के साथ खड़े हो गए थे और उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा था। सरकार को उन्होंने गलत तरीके से रोक के चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था। यहाँ पे हम कदर करते हैं उस आदमी की, जस्टिस खन्ना की। देश कदर करता है, देश हमेशा याद रखता है। वकील भी याद उन्हीं जजों को रखते हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इस देश के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए और लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए। दिल्ली की जो सियासत की जो जंग है एलजी और अरविंद केजरीवाल सीएम के बीच की जो है, वो लगातार हम जानते हैं। और एक दिन पहले जो ये अंतरिम जमानत की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले एलजी का लेटर लिखना और उन पर एनआईए की जांच की मांग करना, और ये इन सारी चीज़ों पर किस तरीके से देखते हैं और उसका क्या कुछ असर हुआ? गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा, वो किसी का पर्सनल नौकर होने की तरह से काम कर रहा है। आप आम आदमी पार्टी की तरफ बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आम आदमी की पार्टी में तो आम आदमी की तरह, कॉमन मैन की तरह। पार्टी भी उन्हें एजेंट बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं, देश बता रहा है। आम आदमी पार्टी ने कोई वो थोड़ा ले लिया लाइसेंस, देश का ठेकेदार आम आदमी पार्टी अकेली है। आम आदमी भी तो देश देख रहा है, इस देश के मालिक देख रहे हैं कि ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहे हैं। इन लोगों को लोग ऐसे समझने लगे जैसे कोई टुकड़ा फेंकते हैं। ये गवर्नर के पद इस तरह के हो गए इस देश में, जैसे कोई टुकड़ा नहीं फेंकते किसी को। सर्कस में भी तमाशा दिखाने के लिए हिप्पो को, शेर को टुकड़े डाल के तमाशा करवा लेते हैं। ये टुकड़े डालने वाला गेम हो गया इस देश में।
चंद लोग हैं जिन्होंने गवर्नर का पद सुशोभित किया। उनमें से एक तो आजकल हैं सत्यपाल मलिक, जिसने साबित किया। टीएन शेषन ने इलेक्शन कमिश्नर होने का पद को बताया कितना मजबूत होता है, उसकी क्या पावर होती है। पावर सारी की सारी जब होती है जब संविधान को समझता आदमी, जब संविधान के अनुरूप काम करता है। संविधान ने हर सिटीजन को पावर दी है, हर आदमी पावरफुल है इस देश में। ये गवर्नर का इस वक्त ऐसा काम करना, अब इनको ये लगेगा अगर यहाँ से जमानत हुई तो दूसरे केस में फंसा लो, कुछ और करा लो, ये ड्रामेबाजी है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो संविधान का एक सहयोगी है। संविधान के मातहत उसको काम करना है। वो चुपचाप आदेश लेना बंद करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल आका से, वो संविधान के हिसाब से काम करे, वरना लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी न किसी तरीके से कैद रहे, ये पूरी कोशिश की जा रही है। और कुछ मतलब नहीं। इनमें हिम्मत हो तो इस लोगों की जमानत का क्यों विरोध करते हैं? हिम्मत हो, सामना करो ना। जो प्रश्न वो लोग उठा रहे हैं उनका जवाब दो ना। जो तुम्हारे सामने जो बात कर रहे हैं उनका जवाब दो ना। डर के भाग के, जेल में रोक के, जेल में तो किस किस को रोका गया? जेल में रोकने से कोई समस्या हल हुई क्या? साउथ अफ्रीका में एक गोरे काले के भेद पे एक आदमी को कितने सालों जेल में रखा, भागना पड़ा ना सब लोगों को, और उसी को कहा फूफा आप बन जाओ देश के राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसे हो, इस देश में भी। और ये जो लोग तानाशाही करके, मशीनरी का दुरुपयोग करके और हमारे देश के नागरिकों को डराने का काम करे, इस देश के कर्मचारियों का, कर्मचारी इस देश के नौकर नहीं है, कर्मचारी इस देश में भागीदारी का नाम है। गवर्नमेंट सर्वेंट भागीदारी का नाम है। वो लोग भागीदारी करें। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर कोई राजा नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर के अंडर काम करने वाला एक एक कर्मचारी अपने आप को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कम ना समझे। हर एक आदमी जिम्मेवार है। जो गलत काम हो रहा है या करने की कोशिश कोई इलेक्शन में करे, उसके खिलाफ खड़े हो, उसके खिलाफ काम करो और देश के हित में और संविधान के हिसाब से काम करो। ऐसा देश के लोगों से निवेदन भी है। तो आपने सुना, हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जहां अरविंद केजरीवाल की सुनवाई हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो खबरें आपको बताई। सर से हमने बात की, ये वहां मौजूद थे उस सुनवाई के दौरान, और क्या कुछ हुआ उन्होंने विस्तार से बताया। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।